अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूअर्स, तो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि और वो कौन लोग हैं जो गालिब हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वला ताहिनु वला तहज़ानु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वला ताहिनु, और ना तुम सुस्ती दिखाओ, वला तहज़ानु, और ना तुम गम करो, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही गालिब आओगे अगर तुम ईमान वाले हो। अज़ीज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर हुक्म हमारे लिए मशले राह है। हर हुक्म में हमारे लिए एक रास्ता है जिसके ऊपर चलकर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन और कामयाब कर सकते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की, लोगों को दीन की दावत दी। हर जगह जहाँ बुराई हो रही होती आप पहुँच जाते। ज़रा गौर करें कि 950 साल का अरसा कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, डिसहार्ट नहीं हुए कि ये लोग तो मेरी बात नहीं सुन रहे। हम लोगों को 1 या 2 दफ़ा दीन की दावत दें, हम परेशान हो जाते हैं कि नहीं हमारी बातों का तो कोई असर नहीं है। लेकिन देखें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की, लोगों को दीन की दावत दी, लेकिन सिर्फ चंद लोग जो थे वही ईमान लेकर आए और वही कामयाब हुए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा तो हमारे लिए मशले राह है, बेहतरीन नमूना है। उनका सब्र देखिए, हौसला देखिए, इस्तकामत देखिए, अखलाक देखिए कि लोगों को दीन की दावत देते जा रहे हैं। ताइफ वालों जो है वो पत्थर फेंकी जा रहे हैं और यहाँ तक कि आपके जो पाँव मुबारक थे वो लहूलुहान हो गए। अल्लाह को आसमान पे बैठे गुस्सा आया। अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को भेजा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हुक्म दें तो ये जो पहाड़ है मैं ताइफ की बस्ती वालों पर उल्ट दूँ। तो सब्र देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए। कहने लगे नहीं हो सकता है ये ताइफ वाले ईमान नहीं लाए तो इनकी आने वाली नस्लों में से लोग ईमान ले आए। अल्लाह अकबर कबीरा। कितने ही पैगंबर हक़ की दावत की वजह से शहीद कर दिए गए। कितने ही पैगंबर जो अल्लाह के दीन को फैलाते हुए अल्लाह के रास्ते के सिपाही बनकर लोगों से जो थे वो दीन की बातें शेयर करते हुए, लोगों को दीन की दावत देते हुए, लोगों को हक़ की तरफ बुलाने की वजह से ज़ालिमों ने शहीद कर दिया। आज भी अगर आप देखें तो वही दौर है, वही तरीका है। हक़ बात कहने वाला जो है वो लोगों को बहुत बुरा लगता है, लोग उसे नापसंद करते हैं, लेकिन जो हक़ है वो हक़ है। और हक़ का साथ देने वाले जो होते हैं वो कभी मायूस नहीं होते। कितने ही अल्लाह के दीन के सिपाही आज भी तोरा बोरा की घरों में शहीद किए जा रहे हैं। उनका कसूर क्या है हम सब जानते हैं, कोई नावाकिफ़ नहीं है। अतातुर्क को अपना आइडियल कहने वालों को क्या पता कि हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी जब एक रात की दुल्हन थी और बाहर गली में ऐलान होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को बुला रहे हैं कि आ जाओ, हमने हक़ व बातिल के मार्के के लिए जाना है। तो हज़रत हंज़ला अपनी एक रात की दुल्हन को छोड़कर फ़ौरन चले जाते हैं और अल्लाह के दीन के काफ़िले में जो है उसमें शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वो रास्ता कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह के जो सिपाहियों का रास्ता है वो बड़ा अजीम रास्ता है और अल्लाह तो उसमें अपने चुने हुए लोगों को शामिल करता है। ये यहूद जिन्होंने कुरान के औराक जलाए, जिन्होंने कुरान के औराक के साथ इस्तंजे किए, मसाजिद को शहीद किया, लोगों के खून रेज़ी की और नमाज़ पढ़ते हुए मुसलमानों को शहीद कर दिया, ये जुल्म नहीं तो और क्या है। लेकिन जब जुल्म बढ़ता है तो फिर मिट जाता है। इन्होंने कुरान के औराक पर नंगे डांस किए। फ़लस्तीन की 6 साला मासूम सी बच्ची, मासूम सी कली को जब उन्होंने उसकी इज़्ज़त लूट कर वालिदैन के लिए उन्होंने जो था वो ज़िंदगी भर का गम बना दिया, तो वो वालिदैन की आहें आसमान तक नहीं पहुंची होंगी जब उनकी मासूम सी कली उनके सामने मसल डाली। ये जुल्म नहीं तो और क्या है। लेकिन पूरी आलमी दुनिया खामोश थी इस जुल्म पर, लेकिन अल्लाह तो देख रहा था। अल्लाह तक तो वो चीखें, वो आहें, वो सारा कुछ पहुंच रहा होता है। आज कौन सी जगह है जहाँ मुसलमानों को जो है वो जुल्म का निशाना नहीं बनाया जा रहा। लेकिन अल्लाह कहते हैं
کہ تم کمزور نہیں ہو اور نہ ہی تم سست ہو، تم نہ سستی دکھاؤ اور تم غم بھی نہ کرو، اور تم جب غالب آؤ گے تو اس کے لیے شرط ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ۔ اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم اللہ پہ توکل کرتے ہو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہو، تو پھر خود کو کبھی کمزور نہ سمجھنا، کیونکہ تم ایمان والے ہو، تم مسلمان ہو، غالب تو تم نے ہی آنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ! تو بس ہمت کرنے کی بات ہے۔ مسلمان کو بزدل نہیں ہونا چاہیے، مسلمان جو ہے اس کو بہادر ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، جب بندہ اللہ پہ توکل کر لیتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے، تو پھر اللہ اس کی کیسے مدد کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ابرہہ اپنے ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ خدا کو مٹانے کے لیے چل پڑا تھا کہ میرے ہاتھی بہت طاقتور ہیں اور آج میں خانہ خدا کو مٹا ہی دوں گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے کہ اللہ، ابرہہ اپنا لاؤ لشکر لے کر تیرے گھر کو مٹانے آ رہا ہے، اللہ میں کمزور ہوں، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پر تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے کہا خوش ہو جاؤ، میں نے اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن کے اندر نازل کر دیا، ارشاد فرما دیا، عالم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے، چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کو حکم دیا، انہوں نے اپنی چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کینکریاں اٹھائیں اور انہوں نے وہ ہاتھی والوں پر پھینکی، ہاتھی کے لشکر پر پھینکی، اور جو سارے ہاتھی تھے وہ حواس باختہ ہو کر بھاگ نکلے، دوڑنے لگے، لشکر کے اندر ہلچل مچ گئی، وہ اپنے ہی آپ کو تباہ و برباد کرنے لگے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی قدرت تھی، اللہ نے انہی کی تدبیریں انہی پر پلٹ دی۔ تو یہ ہے اللہ پہ توکل کرنے والے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے۔ آج بھی اگر ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، جیسے کہ آج ہو رہا ہے دنیا کے اندر، اللہ کوئی نہ کوئی جماعت، اللہ کوئی نہ کوئی ایسا لشکر تیار کر کے رکھتا ہے ظلم کو مٹانے کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے۔ تو ناظرین ایک بات یاد رکھیں کہ مسلمان کبھی سست نہیں ہوتا، مسلمان کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اگر تم اللہ پر مکمل ایمان رکھو گے، تو تم سمجھو کہ تم کامیاب ہو۔